नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है सरेंडर। जी हाँ, कई बार हम लोगों को सुनने को मिलता है कि अरे सरेंडर करके ही बेल ले लेते हैं, या कोई संगीन अपराध में आपका नाम आया है, आप सोचते सरेंडर करना पड़ेगा। या दूसरा चीज, कभी कभी आप भाग रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए, एंटीसिपेटरी बेल आपका हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तब तक क्या हुआ 82 का नोटिस 83 का नोटिस हो जाता। सुनते अमूमन की कुर्क की जब्ती का नोटिस जारी कर दिया, तो या तो हमको सरेंडर करना होगा या तो घर मेरा कुर्क कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे हालातों में यदि आपको सरेंडर करने की आपकी मजबूरी होती है तो वैसी स्थिति में हम समझते हैं कि सरेंडर आखिर करे तो कहां करें। क्या थाना में जाकर सरेंडर कर दें, पुलिस स्टेशन में, या कोर्ट में जाकर सरेंडर करें। चॉइस तो आपके पास दोनों है। तो आज हम समझते हैं कि आखिर क्यों हम लोगों को सरेंडर जो है मजिस्ट्रेट के सामने में कोर्ट में करना चाहिए। इसलिए अंत तक बने रहिएगा, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए समझते हैं सरेंडर। पहला जो मैंने टॉपिक रखा है वो है कब सरेंडर आखिर हमें कब करना पड़ता है, कब मजबूरी होती है या कब हमारी इच्छा होती है। दोनों आपके पास चॉइसेस होते हैं। मान लीजिए ऑफेंस हुआ, कोई घटना घटी, मर्डर हुआ, मान लीजिए, ठीक है, मर्डर हुआ, उसमें एफआईआर में आपका नाम आ गया। आपके पास आपका जैसे ही एफआईआर में नाम आ गया, दैट मीन्स कि आप उस केस में आपकी संलिप्तता को दिखा दिया गया है और आपको डर है कि आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे। तो आपके पास दो विकल्प हैं। यदि आपका नाम आ जाता है किसी एफआईआर में, तो या तो आप अरेस्ट कर लिए जाते हैं, मान लीजिए आपका घटना घटी, आपको घर से उठा लिया उस सेम रात, या जब भी उठाना हो, या पुलिस आपको अरेस्ट कर लिया। दूसरा कि चलो भाई हम सरेंडर ही कर देते हैं, अच्छे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, आपको लगता है कहां भागेंगे, या डर से आप सरेंडर कर देते हैं। अरेस्ट होंगे या सरेंडर करते हैं तो क्या होगा, रेगुलर बेल। अब है रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, जिसे बोर्ड पे दिख रहा है आप लोगों को। तो ये बेल क्या है, टाइप्स ऑफ बेल पे मेरा वीडियो दिया गया है, तो यहां पॉज करके उस वीडियो आई बटन जाके देखिए लिस्ट पे, और वहां पे जो बेल पे मैंने वीडियो बनाया टाइप्स ऑफ बेल, उसको समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम अरेस्ट हो जाते हैं, बिहाइंड द बार चले जाते हैं, जेल के अंदर चले जाते हैं, या कारावास जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेगुलर बेल मूव करते हैं। चलिए रेगुलर बेल पर भी चर्चा नहीं करना है। ये सिचुएशन आ गया, सरेंडर हुए या अरेस्ट हो गए तो क्या करेंगे, रेगुलर बेल मूव करेंगे। अब आइए दूसरा विकल्प जो प्राय लोग करते हैं, भाग जाते हैं। जब तक भाग सकते हैं तो भागेंगे, क्योंकि सबको डर है थाने से, सबको डर है केंद्रीय कारावास से, सेंट्रल जेल जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करेंगे, भागेंगे तो हमारे सीआरपीसी में प्रोविजन है 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल लेने का, जिसको आप लोग अमूमन भाषा में क्या बोलते हैं, बाहर से बाहर ही बेल लेना चाहते हैं। ठीक है, बाहर से बाहर लेना। अब देखिए क्या क्या हमारे पास चॉइसेस है। एंटीसिपेटरी बेल हम भाग गए, उसका हमने क्या किया, अपने वकील साहब को पावर दे दिया कि वकील साहब मेरा बेल एंटीसिपेटरी बेल मूव कीजिए कोर्ट में। एंटीसिपेटरी बेल सबसे पहले कहां जाएगा, सेशन कोर्ट में, या जिसको आप अमूमन आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेशन कोर्ट में मूव किए, बेल हो गया क्या, खारिज यानी रिजेक्ट। आपके पास दो चॉइस फिर है, या तो आप सरेंडर कीजिए या तो आप आगे मूव कीजिए बेल के लिए। आगे बेल के लिए कहां मूव करेंगे, हम जाएंगे कहां पे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में बेल मूव किए, यहां भी किसी भी कारण से क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया आपका बेल। आपके पास फिर दो चॉइस, या तो सरेंडर कीजिए या तो आगे मूव कीजिए। पैसा है, आप बेयर कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। यहां पे गए, सरेंडर मूव किए, यहां पे आपकी किस्मत साथ नहीं दी और आपका बेल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब आपके पास विकल्प बस यही बचता है, सरेंडर करें। और यहां से यहां आने में यदि बहुत फास्ट आप जाएंगे तो भी आपको 2-3 महीने लग जाते हैं। उस बीच में पुलिस वाले क्या करेंगे, जो आईओ होंगे इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो क्या करेंगे, आपके हो सकता है कुर्क की जब्ती ले ले आपसे, पहले तो अरेस्ट वारंट लेंगे आपसे। आप सरेंडर नहीं करेंगे तो 82 का नोटिस ले लेते हैं वो, उस पर भी सरेंडर नहीं करते हैं तो आपको क्या करा है, 83 का नोटिस। सुनते होंगे आप लोग, 83 का नोटिस मतलब कुर्क की जब्ती का नोटिस। जब आपका घर कुर्क होने वाला रहेगा तो आपको डर होता है कि यार अब तो सरेंडर करना पड़ेगा। अब आता है क्वेश्चन मार्क कि भैया जब सरेंडर करना पड़ेगा तो कहां करें। अब आपको आइए दूसरा पहलू, कहां करें। दो चॉइस है आपके पास, एक दो, या तो पुलिस स्टेशन में जाके करें। आईओ हमेशा बोलेगा, अनुसंधान करता है यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलेगा कि अरे सरेंडर करो, हम तुम सरेंडर करवा देते हैं, उसका तुम 10 दिन के अंदर तुम्हारा बेल हो जाएगा। और दूसरा चॉइस है कोर्ट, तो मैं प्रीफर करता हूं कोर्ट। अब आइए बिफोर कोर्ट मजिस्ट्रेट, जब आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने में तो उस समय आपके पास क्या होता है, किसी अच्छे एडवोकेट को आप इंगेज कीजिए, वो एप्लीकेशन मूव क्या करेगा, सरेंडर कम बेल।
कि हुजूर हम आज सरेंडर कर रहे हैं आपके पास और साथ ही साथ बेल मूव कर रहे हैं। वहां पे आपके फायदे क्या होंगे? आपको मान लीजिए संगीन अपराध है तो मजिस्ट्रेट साहब बोले ठीक है जुडिशियल कस्टडी में भेजो। पुलिस कस्टडी क्या है, जुडिशियल कस्टडी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने वीडियो डाला हुआ है, वहां जाके समझ जाइए आप। जुडिशियल कस्टडी मतलब कि आपको कारावास में भेजा जाएगा, जो आपको जेल होता है उसमें भेजा जाता है, पुलिस स्टेशन पर नहीं भेजा जाता है। आपको याद रखिएगा, पुलिस स्टेशन नहीं भेजा जाएगा, आपको भेजा जाएगा जुडिशियल कस्टडी में। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया आपको वहां से कारावास में। तो वहां से आप क्या करेंगे, फिर आप यहां तो ऑलरेडी सरेंडर कम बेल मूव किए थे, यानी हम सरेंडर का भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, बेल का भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, डायरी मांगेगी, हो सकता है 10 दिन बाद आपको बेल ग्रांट कर दे। ठीक है, यहाँ पे ये फायदा है आपके पास। अब आइए यहाँ पे क्यों नहीं करना चाहिए, हमने क्या लिखा, ये गलती ना करें, चॉइस है आपके पास, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये गलती नहीं करें। क्यों नहीं करें यहाँ पर सरेंडर, तो मैं उस गलतियों को मैं लिखाता हूं, मैंने यह मेंशन किया है, चलिए समझिए इसको। पहला, जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, क्या करें, केस डायरी कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, जैसे आप सरेंडर करेंगे तो फाइनली ये 24 घंटा के अंदर क्या करेगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो क्या हुआ, आपको फिर वहां से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। तो एक दिन तो आप रहेंगे यहाँ पे कम से कम। और ये जो आपका यहाँ पे जो कॉल फॉर डायरी होता है, जब मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे तो आप क्या रेगुलर बेल मूव करेंगे ना आपके वकील साहब, क्योंकि यहाँ पे आप आगे फिर ये पोजीशन आ गया आपका, रेगुलर बेल मूव करेंगे तो यहाँ पर अमूमन क्या होगा, फर्स्ट डेट पे कॉल फॉर डायरी होगा तो सीडी केस डायरी। जब केस डायरी मंगाया जाता है तो आईओ साहब आपको तो सरेंडर करवा दिए, वो ये नहीं लिखेंगे कि माननीय आके यहां सरेंडर किए थे मेरे स्टेशन में, वो लिखेंगे हमने इसको अरेस्ट किया था 0 माइल पे जाके या फलाने जगह। कोई भी, उनके पास बहुत सारा प्लेस है दिखाने के लिए, अपने आप को शक्तिमान दिखाने के लिए, वो यही काम करेंगे। और वो लिख देंगे डायरी के किसी पैरा में, इनको फलाने जगह रात के 10 बजे गश्ती पुलिस के द्वारा फलाने जगह पर इस समय में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो आप किए थे क्या, आप किए थे सरेंडर, दिखाया गया अरेस्ट। समझिए, यहां पे आप आगे सरेंडर किए थे, तब तक 82-83 हो चुका था। जब आप बेल मूव करने जाएंगे तो हाईकोर्ट बोलेगी, ऑनरेबल हाईकोर्ट या जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी परिस्थिति रहा हो, वह देखेंगे डायरी, देखे आ रही है ये तो सरेंडर बहुत मुश्किल से किया, जब तक कुर्की जब्ती नहीं हुआ तब तक सरेंडर नहीं किया ये, तो इसका मतलब इसको अरेस्ट किया है पुलिस जब अरेस्ट किए, पैरा नंबर इतना पुलिस खुद लिख रही है, तो बेल देने के लिए बोला ठीक है चार्जशीट के बाद देंगे, या उनका मन बदल जाएगा, ठीक है बेल हम रिजेक्ट कर रहे हैं, अगली बार मूव कीजिएगा। उनके पास, महामहिम के पास यह अधिकार है। तो यदि यहां पे ये लिख देते कि आपने सरेंडर किया था कि अपने मन से, तो कहीं ना कहीं क्या दिख जाएगा, लॉ अबाइडिंग है आप, जो काम आप यहां करते हैं। जब यहां पे खुद आके सरेंडर करते हैं, कोर्ट को लगता है ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, ये खुद आके आत्मसमर्पण कर रहा है कोर्ट में, तो उनको सिंपैथी होगी आपके प्रति। तो ये सिंपैथी आपको यहां नहीं मिलने देंगे आईओ साहब। ठीक है, अब आइए दूसरा, फिजिकल टॉर्चर, जिसको आप दौड़ाए हैं इतना दुनिया भर का और अब आप उसके हत्थे चढ़े हैं, हो सकता है फिजिकल या मेंटल टॉर्चर करे आपको। मेंटल टॉर्चर का प्रूफ कर नहीं पाएंगे, और आजकल इतने इक्विपमेंट्स है, इतने तरीके हैं इन लोगों के पास कि फिजिकल टॉर्चर पे भी आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे कि ये हुआ था मेरे साथ। 2 दिन रखेंगे रिमांड, उसके बाद आपको भेजेंगे आपको मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने में आपको पता ही नहीं है कि 24 घंटा के अंदर हमको पेश करना उसकी बाध्यता थी, उसकी मजबूरी थी, उन्होंने नहीं किया, आप क्या कर लेंगे। तो टॉर्चर होने का चांस बनता है यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे सरेंडर करना चाहिए। तीसरा, जब आप यहां पे सरेंडर करते हैं तो ये भाई साहब क्या करते हैं, सुने होंगे 161 का बयान लिया है, ठीक है, डायरी में रहता है 161 का बयान, तो वो क्या करेंगे, सारी बातें लिखेंगे अपनी मर्जी से, साइन आपसे सिर्फ ब्लैंक पेपर पर कराया जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने क्लाइंट से सुना हुआ है। बोला सर हमने कुछ बयान दिया नहीं था, वो साइन कराए थे मेरे पे। तो वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से रॉन्ग स्टेटमेंट उसमें लिखेंगे और फिर आपने साइन किया, दैट मीन्स कि एक तरह से कॉन्फेशन आपके थ्रू करवाया। होल दो कि ट्रायल में इसका वैल्यू बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं इससे कोई एक्यूज कोई पकड़ना या इसके थ्रू आपके घर के किसी और मेंबर को भी ये पार्ट बनाते। सुने होंगे कि आईओ बोला कि नहीं मैनेज किया तो तुम्हारे घर के फलाना तुम्हारे मित्र को भी फंसा देंगे, या तुम्हारे घर के दूसरे बंदे का नाम डाल देंगे, यहीं पे दिखाएगा ये कॉन्फेशन किया है कि इसके साथ को एक्यूज के रूप में इसका फलाना भाई भी इन्वॉल्व था, आपका नाम यहां नहीं था एफआईआर में, अनुसंधान के दौरान इसके थ्रू उसने आपका नाम किसी रिलेटिव का नाम आपका इसमें ऐड कर दिया, आप प्रूव करते रहिए कि हम इसमें नहीं थे। देख रहे हैं, तो यहां भी ये प्रॉब्लम भी आ सकता है आपको, तो बेटर है यहां से कीजिए, ये इसको मौका ही नहीं मिलेगा 161 का बयान लेने का, आप यहां से सरेंडर करते हैं। तो अब आइए मोर कस्टडी, यदि यहां पे आप जाते हैं सरेंडर किए तो आपको जुडिशियल कस्टडी में सेम डे भेज दिया जाएगा शाम तक, ठीक है, वहां से सीधा आप पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे, वहां जाएंगे केंद्रीय कारावास। लेकिन यदि यहां आते हैं तो 24 घंटा
के बाद ही वो आपको प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि विद इन 24 आवर 24 घंटा उनके पास राइट है ना। तो आपका कस्टडी क्या, जब यहीं जाना है तो हम यहां से क्यों जाए, डायरेक्ट यहीं पे सरेंडर करें। यही था मेरा मकसद बताने का, सरेंडर, कि आखिर यह गलती क्यों नहीं करें, पुलिस स्टेशन में जाके कभी भी सरेंडर ना करें। यदि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके उस आम नागरिक को जरूर बताएं जो जानकारी के अभाव में मेंटल और फिजिकल हरासमेंट को झेलने के लिए मजबूर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे आम जन तक जरूर फैलाएं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।